गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था बीजीय व्यंजकों के गुणन, यानी दो बीजीय व्यंजकों को कैसे गुणा करते हैं। और उसमें भी आपने क्या सीखा था कि एक द्विपदी हो और दूसरा त्रिपदी हो, तो एक द्विपद का और एक त्रिपद का गुणा कैसे करते हैं, ये अपने लास्ट क्लास में सीखा था। मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि आपने लास्ट क्लास में क्या सीखा था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है 2y-1, ये क्या है? एक क्वेश्चन है, ये एक द्विपद है। और 2y-z+1 ये क्या है? एक त्रिपद है। तो आपको ये देखना है कि 2y-1 एक द्विपद है, 2y-z+1 एक त्रिपद है। यानी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक द्विपद का गुना एक त्रिपद के साथ कैसे होता है। तो आपने वहां पे सीखा था कि हम पहले क्या करेंगे, इस 2y को इस 2y-z+1 से गुणा करेंगे अलग अलग। चलिए पहले हम क्या करेंगे, इस 2y को गुणा करेंगे, इस 2y को गुणा करेंगे किसके साथ? 2y-z+1 के साथ। ठीक है, इसके बाद बच गया कौन सा? -1। तो इस -1 के साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे फिर गुड से इसको। गुड इवनिंग सर। -1 के साथ गुणा करेंगे किसको? 2y-z+1 को। ठीक है, तो पहले हमने क्या गुणा किया? 2y को गुणा किया त्रिपद वाले के साथ, फिर -1 को गुणा किया त्रिपद वाले के साथ। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा गुणा जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। रेड वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो 2y में 2y से गुणा करेंगे, 2y गुने 2y हो गया। माइनस से तो माइनस, 2y में गुणा करेंगे z से, और फिर प्लस है तो प्लस, 2y में गुणा करेंगे 1 से। तो ये रेड वाला सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं ग्रीन वाले को, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो माइनस, अब 1 से गुणा करेंगे 2y में, 1 से गुणा करेंगे 2y में। अब फिर से यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 1 से गुणा करेंगे z में, प्लस है तो प्लस, अब 1 से गुणा करेंगे 1 में। ये आपने इतनी चीजें जो है सीखी थी लास्ट क्लास में। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है सर फिर सभी? से समझा दो। आपने लेट क्लास क्यों ज्वाइन किया था? अभी मैं एक बार में बता ही रहा हूं। माइक म्यूट कीजिए अपना। देखिए, अगर आप लोग लेट क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो आप लोग को दिक्कत होगी, और आप लोगों की वजह से फिर से चीजों को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आगे से क्लास को समय से जुड़ना है। चलिए मैं दोबारा से बताता हूं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक ना? ऐसे अगर आप लोग कीजिएगा तो फिर चीजें दिक्कत होंगी, आप लोग को समय से जुड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आप लोग को पढ़ाया था कि द्विपद से त्रिपद का गुणा कैसे होता है। तो ये एक द्विपद है 2y-1, एक द्विपद है 2y-z+1 एक त्रिपद है। इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो मैंने कहा कि हम इस 2y को पहले गुणा करेंगे किसके साथ? 2y-z+1 के साथ। पहला काम क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या करेंगे? स्टेप 1 देखिएगा, यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यानी पहला काम क्या करेंगे हम स्टेप 1 में कि 2y को गुणा करेंगे इन पूरे के साथ। तो करते हैं स्टेप 1 में 2y को गुणा करते हैं किसके साथ? 2y-z+1 के साथ। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 2 में क्या करेंगे? इस -1 के साथ गुणा करेंगे फिर से इन सभी को। तो -1 के साथ गुणा करेंगे किसको? 2y-z+1 को। ये हमारा 2 स्टेप है, आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि कैसे ये चीजें होती है, और ये आपको पिछली क्लास में भी बताया गया था। ठीक है, पिछली क्लास में भी आप लोगों ने इन चीजों को पढ़ा था कि कैसे गुणा करते हैं। यहां तक हो गया, अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो आपने इसको तो सीख ही रखा है। तो देखिए 2y को गुणा करेंगे 2y के साथ, पहला काम। तो 2y को गुणा कर दिए 2y के साथ, ध्यान से देखिएगा। अब इस 2y से गुणा करेंगे किसको? -z को। तो माइनस है तो माइनस, 2y गुने क्या लिखेंगे? z लिखेंगे। अब फिर से इस 2y को गुणा करेंगे किसके साथ? +1 के साथ। प्लस है तो प्लस, तो 2y गुने क्या करेंगे? गुने 1। 2y को गुणा करेंगे किससे? 1 के साथ। तो अब ये ब्लू वाला तो हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग।
ये वाले को सॉल्व करते हैं। तो माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या होगा, माइनस आएगा। तो 1 में गुना हो जाएगा 2y के साथ। अब फिर इस माइनस से गुना होगा माइनस में तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 1 में गुना हो जाएगा z के साथ। फिर से इस माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस। तो 1 में गुना हो जाएगा 1 से। अब इसे आप लोग सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं ध्यान से। 2y में 2y से गुना होगा तो क्या होगा, 4y स्क्वायर। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4y स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, 2 में yz से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2yz हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, 2y गुने 1 तो क्या होगा, 2y ही होगा, क्योंकि आपको पता है 1 से 2 में गुना होगा तो 2 ही आएगा, तो 2y हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 1 में 2y से गुना होगा तो क्या होगा, 2y ही होगा। अब प्लस है तो प्लस, 1 में z से गुना होगा तो z आएगा, माइनस 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस 2y और ये माइनस 2y आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आया? तो जो बच गया वो आपका उत्तर हो गया। क्या बच गया, 4y स्क्वायर माइनस 2yz, ठीक है, प्लस z माइनस 1। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। विवेक का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। क्लियर है सभी बच्चों को? ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। क्लियर है? चलिए, इसी पे आधारित में आपको एक प्रश्न देता हूं जिसे आपको सॉल्व करना है। इसी पे आधारित में एक क्वेश्चन देता हूं, आपको सॉल्व करना है। जैसे प्रश्न ऐसे आ जाए, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, x प्लस वाई माइनस 1, ये एक त्रिपद है। ये क्या है, एक त्रिपद है। और एक दूसरा हम लोग द्विपद ले लेते हैं, माइनस 2x प्लस वाई। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने का। ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था और मैंने अभी आपको दोबारा भी बताया है। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। देखिए कोई भी बच्चा माइक ऑन मत कीजिए, ठीक है, ध्यान से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखिए फिर से आप माइक ऑन किए, देखिए कोई भी बच्चा माइक ऑन मत कीजिए, माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करना है जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखिए माइनस 2x से क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे माइनस 2x से इन सभी में, ठीक है, इन त्रिपद में गुणा करेंगे माइनस 2x से। फिर जो आएगा इस प्लस y से हम गुणा करेंगे किससे, x प्लस वाई माइनस 1 से। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आपको मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। इस द्विपद को पहले लिख दीजिए, त्रिपद को बाद में लिख दीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। ये ऐसे लिखा है ना, तो इसको इधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, ताकि आपको आसानी हो चीजों को समझने में। तो हम इधर लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस वाई, इधर लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई माइनस 1। बात एक ही है। अब आपको थोड़ा सा आसानी होगा क्योंकि इस माइनस 2x से हम इन तीनों में गुणा करेंगे, फिर हम इस y से इन तीनों में गुणा करेंगे, समझने में आसानी होगा आपको। बस कीजिए, चीज वही है। बस मैंने, जैसे मैं अगर आपको कहूं कि 5 में 6 से गुणा कीजिए, या फिर मैं कहूं 6 में 5 से गुणा कीजिए, बात एक ही है ना, बात एक ही है ना। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, चीजें सेम है। इसको आगे लिखा था तो मैंने पीछे लिख दिया, इसको पीछे लिखा था आगे लिख दिया, ताकि चीजें आसान हो जाए। जैसे 5 गुने 6 है तो 6 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, 4 सेक्शन में आंसर बताना है। वेरी गुड, 4 बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। देखिए चिंता नहीं करना है, कुछ बच्चों को कम समझ में आ रहा है, यानी उनसे नहीं बन पा रहा है, तो चिंता नहीं करना है। अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, आपको चीजें समझ में आएगी। क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार में समझ में नहीं आता, तो चिंता नहीं करना ऐसी चीजों में। अभी हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आपको ये चीजें भी समझ में आएंगी। कोई भी चीज पहली बार पढ़ते हैं ना तो थोड़ा मुश्किल लगता है, तो चिंता नहीं करना एकदम। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे इसको, चिंता एकदम नहीं करना है। देखिए अब माइनस 2x से हम क्या करेंगे, पहले इन सभी में गुणा करेंगे, कर देते हैं हम लोग। माइनस 2x से क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस 1 से गुणा करेंगे, हो गया। अब हम प्लस y से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसमें प्लस y से गुणा करेंगे x प्लस वाई माइनस 1 से, हो गया।
अब ऊपर वाले को भूल जाइए, नीचे वाले को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने आपको आता है। अब यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो माइनस में गुणा होगा प्लस से, तो बताइए क्या आएगा, सिंपल सी बात है माइनस आएगा। माइनस में गुणा होगा प्लस से तो माइनस आएगा। तो अब 2x में गुणा कर देंगे x से, अब फिर से माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस। तो 2x में गुणा कर देंगे कितना से, y से। अब फिर से माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस। तो 2x में गुणा कर देंगे 1 से। ये हो गया आपका पहला सॉल्व। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं ब्लू कलर से। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो y में गुना होगा 1 से, अब प्लस में गुना होगा प्लस से तो क्या होगा, प्लस ही आएगा। तो y गुने x हो जाएगा। अब फिर प्लस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा, प्लस y गुने y हो जाएगा। अब फिर से प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस y गुने 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए माइनस है तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x दो ठो है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2xy आएगा। इसको गुना करेंगे तो 2xy आएगा। इसको 2x में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2x ही आएगा। इसको देखिए ग्रीन से करते हैं, y में 1 से गुना करेंगे प्लस है तो प्लस yx हो जाएगा। ये y में y से गुना होगा तो क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, y में 1 से गुना होगा तो y हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। अब आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे चीजें और समझने वाली है आपको, ध्यान से देखिएगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो ये -2xy है, और यहाँ पे जो है आपको प्लस yx है। ठीक है, तो आप एक्स वाई लिखिए या वाई एक्स लिखिए, बात देखिए। तो इस वाई एक्स को मैं क्या समझ सकता हूं कि ये भी एक्स वाई है और ये 1xy है। तो ये प्लस में 1xy है और ये माइनस में 2xy है। तो क्या बचेगा, -1xy बचेगा। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे, -2x²। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, -2xy में से +1xy चला जाएगा तो क्या बचेगा, -xy बचेगा। अब +2x है तो +2x हो गया। अब +y² है तो y², माइनस y है तो माइनस y। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी जो समान पद है उसको हम जोड़ देते हैं, या फिर घटाने वाला होता है तो घटा देते हैं, जो बच जाता है वो हमारा उत्तर होता है। क्लियर है सभी बच्चों को। हम सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से y टाइप कर दीजिए। आसान था एकदम। इजी था, वेरी गुड। चलिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, आपको उसे सॉल्व करना है। ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, अभी भी मैंने आपको समझा दिया। एक बार अब आप लोग कोशिश करिए। देखिए m + n है, अब -1 है, ठीक है, इसको गुना करना है। अच्छा चलिए मैं इसको इधर लिख सकता हूं, इसको इधर लिख सकता हूं, तो आसान हो जाएगा। -2m + n को हमने पहले लिख दिया, ठीक है, इसको हम बाद में लिखते हैं, तो m + n - 1 लिख दिए। अब आपको करना क्या है कि पहला स्टेप में गुणा करना है -2m को इन सभी के साथ, पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप में गुणा करना है +n के साथ इन सभी को। 2 स्टेप में सॉल्व होगा, दोनों स्टेप को यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। मैं आपको 20 सेकंड के बाद पोल दूंगा, आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, इसके लिए 2 मिनट का समय भी दूंगा। तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, बस कोशिश करना है, चिंता एकदम नहीं करना है। गलत होगा कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, ठीक है। हमेशा हम जब सीखते हैं तो सही नहीं होता है, कभी कभी गलत भी होता है। सीखने के क्रम में अगर गलती होती है तो उसे दिल पे नहीं लेना चाहिए कि हमारा तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, हमने कोशिश किया ना, ये सबसे अच्छी बात होती है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं, आप बस कोशिश कीजिए। गलत होगा तो फिर मैं बताऊंगा, चिंता किस बात का, कोशिश कीजिए। चलिए जिनका हो जाएगा वो पोल में रिप्लाई करेंगे, आंसर करेंगे। अब बाकी लोग सॉल्व कीजिए पहले, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आंसर करने के चक्कर में आप लोग गलत करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में। जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, आराम से सॉल्व कीजिए।
तब आंसर कीजिए। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। देखिए जल्दी जल्दी आप लोग कर रहे हैं इसीलिए आंसर गलत हो रहा है। बहुत माइनस माइनस अंतर है। देखिए ऊपर वाले में बस ये प्लस माइनस का ही अंतर है इस दोनों में, और कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यहीं पे अंतर है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंतर है, समझ रहे हैं ना, इतना थोड़ा सा केवल प्लस माइनस का अंतर है। तो ध्यान से करेंगे तभी सही होगा, अगर ध्यान हटा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो एकदम बारीक से 2 मिनट के पहले ये सॉल्व भी नहीं होगा। जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं या तो वो तुक्का मार रहे हैं, तुक्का नहीं मारना है बाबू, पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। इसमें लगेगा 2 मिनट, तो आराम से सॉल्व कीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से निश्चिंत होके। समय है, जितना समय चाहिए उससे मैं 20 सेकंड ज्यादा ही दूंगा, आप बस सॉल्व कीजिए। जो सिखाया गया है, जिस तरीके से सिखाया गया है उस तरीके को यूज कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए कुछ बच्चों का गलत हुआ है तो चिंता नहीं करना, इस पूरे प्रश्न को दोबारा से मैं पूरे आराम से आपको समझाता हूं। जल्दबाजी एकदम नहीं है, एकदम आराम से समझेंगे इसको। ध्यान से देखिए, ये आपका प्रश्न है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते चलिएगा। मैंने कहा कि जैसे यहाँ पे 5 गुने 6 लिखा है, तो मैं इसे 6 गुने 5 लिख सकता हूं ना, दोनों तो एक ही बात है। तो इसी प्रकार मैं -2m + 3 को पहले लिख देता हूं, -2m + n को पहले लिख दिया, और इसको मैं बाद में लिख देता हूं m + n -1 को, इसको मैंने बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सभी बच्चे इस चीज को समझते हैं। अब देखिए जब ये हो गया तो इसे सॉल्व करना तो आपको आता है। हम पहले क्या करेंगे, -2m से इन सब में गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करते हैं, -2m से क्या करते हैं, m + n -1 से गुणा कर देंगे। ये पहला काम आपका हो गया, ये स्टेप 1 था कि -2m के साथ हम गुणा करेंगे m + n -1 से, जो हमने कर दिया। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि हम इस +n से इन सभी को दोबारा से गुणा करेंगे। तो +n से हम सबको गुणा करेंगे फिर से m + n -1 को। यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइए तो वाई टाइप करके। ये दूसरा नंबर था, दूसरा स्टेप था। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना? अगर इतना आप समझ गए तो फिर कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, आपको इसके बाद सब आता है। यहां तक आपको हो गया, अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। और आपने पढ़ रखा है कि माइनस में गुणा होता है प्लस से तो हमेशा ही माइनस आता है, याद रखिएगा। अब माइनस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है, प्लस आता है। ये दो कंसेप्ट हमेशा आपको याद रखना है कि माइनस में गुणा होता है प्लस से तो हमेशा माइनस, अब माइनस में माइनस से गुणा होता है तो प्लस। अब देखिए इस माइनस में गुणा होगा इस प्लस से तो क्या आएगा, माइनस। तो अब यहाँ पे 2m में गुणा होगा m से, 2m में गुणा होगा m से, हमने लिख दिया। अब दूसरा काम, इस माइनस से इस प्लस में गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस। तो अब 2m में गुणा होगा कितना से, n से होगा। अब देखिए इस माइनस से फिर गुणा होगा माइनस में तो क्या आएगा, प्लस। तो इस 2m में गुणा होगा कितना से,
1 से। बात समझ में आया? यानी कि इस माइनस गुने प्लस और माइनस गुने माइनस का हम उपयोग कर रहे हैं, आपको भी करने आना चाहिए। तो हमने -2m से 1 by 1 तीनों में गुना किया, m में, n में, एक बाद इसके बाद -1 में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे प्लस n है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो हमने प्लस कर दिया। और n में अब m से गुना होगा तो n गुने m कर दिया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे प्लस में गुना होगा प्लस से तो प्लस ही आएगा, तो n गुने n कर दिया। ठीक है, n गुने n कर दिया। अब फिर प्लस से गुना होगा माइनस में तो माइनस आएगा, तो n गुने 1 कर दिया। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, गुना करके लिख देते हैं, तो माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2, m में m से गुना होगा तो 2m स्क्वायर माइनस 2mn, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 2mn, इसको गुना करेंगे तो प्लस है तो प्लस, 2m में 1 से गुना होगा तो क्या आएगा 2m आएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, n में m से गुना करेंगे तो क्या आएगा nm आएगा, प्लस है तो प्लस, n में n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर आएगा, माइनस n में 1 से गुना करेंगे तो n आएगा। एकदम आसान था। अब देखिए यहाँ पे समझना था कि ये -2mn है और यहाँ पे nm है। ठीक है, यहाँ पे क्या है nm है, यानी nm या mn बात एक ही है, nm या mn बात एक ही है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों में से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप खुद सोचिए, -2m है, इसमें से +1 nm है, तो बचेगा -1 nm, तो हम इसको लिख देंगे -2m स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -mn आएगा, -mn बचेगा, यानी 1 nm बचेगा। ठीक है, अब +2m है तो +2m, प्लस n स्क्वायर बचा तो n स्क्वायर, माइनस n बचा तो -n, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये जो है आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आया सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा समय देना था, इसमें समय लगता है, तो याद कीजिए। तो 2 -2m स्क्वायर माइनस mn, देखिए ऑप्शन में आपको दिखेगा, ध्यान से देखिए, -2m स्क्वायर माइनस mn प्लस 2m प्लस n स्क्वायर माइनस n, देखिए सेम टू सेम आया यहाँ पे 2m प्लस n स्क्वायर माइनस n, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए ये सभी प्रश्न जो है लंबे लंबे बड़े प्रश्न हैं, तो आपको थोड़ा सा, राहुल रजवाल नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, ये अनावश्यक चीजें जो आप कर रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, बस इसका क्वेश्चन रह गया था एक, जो मैंने आपको अभी करा दिया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और हमारा आज का अगला टॉपिक है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाला बहुपद क्या होता है। एक चर वाला बहुपद क्या होता है, एक चर वाला बहुपद क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए, वो एक चर वाला बहुपद क्या आ जाता है। यानी कोई एक बहुपद है जिसमें सिर्फ एक ही क्या हो, चर हो, एक ही वेरिएबल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक चर वाला बहुपद कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अब आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए 2x + 5, इसमें कितने चर हैं, सिर्फ एक चर है x, तो ये क्या है, एक चर वाला बहुपद है। मैं यहाँ पे लिख दूं 5x + 6, इसमें कितने चर हैं, सिर्फ एक चर है। मैं लिख दूं 5y + 7, इसमें कितने चर हैं, सिर्फ एक चर है। बात समझ में आया? तो एक चर वाला बहुपद आप लोग समझ रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 7n + 6 + 5, तो ये इसमें कितना चर है, सिर्फ एक चर है। समझ में आया? या फिर मैं ऐसे लिख दूं 5x² + y, इसमें कितना चर है, तो इसमें दो चर है। इसमें दो चर कौन कौन सा आ गया, देखिए एक x हो गया, एक y हो गया, तो इसमें दो चर हो गया। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो चर है। बात समझ में आया? लेकिन केवल मैं ऐसे लिख दूं 5x² + 2, अब इसमें कितना चर है, तो इसमें सिर्फ एक ही चर है, कौन, x। समझ में आया? तो एक चर वाला बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 2x + 5, इस बहुपद में केवल एक ही चर है, x है।
अब देखिए, आपसे मैं पूछूंगा और आपको सिर्फ जवाब देना है। x + 1 = 0 क्या है? एक बहुपद है। अब आपको बताना है इसमें चरों की संख्या कितनी है, एक है कि दो है, बताइए। इस x + 1 में कितना चर है? चरों की संख्या एक है। एक चर वाला बहुपद है या नहीं है? तो हम लिखेंगे कि है, ये बहुपद है, क्योंकि x + 1 = 0 में चरों की संख्या एक है, तो ये एक चर वाला बहुपद है। अब देखिए, z² + x + y = 0, इसमें चरों की संख्या कितनी है बताइए तो? इसमें चरों की संख्या 3 है, तो क्या ये एक चर वाला बहुपद होगा? नहीं, ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार अगर तीसरा ऑप्शन देखिएगा, x² - 2x + 1 = 0, इसमें कितनी बहुपद है? इसमें कितना बहुपद है? लास्ट वाले में गलत जवाब। इसमें भी एक ही बहुपद है। कौन सा? x यहां भी है, x यहां भी है, तो बहुपद तो एक ही है ना। एक ही बहुपद को चार जगह लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भी कितना बहुपद है? सिर्फ एक ही बहुपद है, तो ये भी एक चर वाला बहुपद है। बात समझ में आया? एक ही बहुपद है, x² और 2x दोनों में x ही है, तो ये एक ही बहुपद माना जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक ही चर है। किसी बच्चे को डाउट है बताइएगा। यहाँ पे 3 क्यों था? क्योंकि एक z था, एक x था, एक y था, तीनों अलग अलग चर था। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो ये एक ही चर है ना। अलग अलग चर होना चाहिए, तब हम अलग कहेंगे। रविंदर सिंह नाम से जो बच्चा है, देखिए आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ऐसा आप करेंगे दोबारा तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? ऐसा अगर आप दोबारा करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। अनावश्यक चीजें नहीं करनी है क्लास में किसी भी बच्चे को। चलिए, तो आपने देखा कि इसमें एक चर है तो ये एक चर वाला बहुपद है, इसमें 3 चर है तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, इसमें एक चर है इसलिए ये बहुपद एक चर वाला है। किसी को यहां तक डाउट है बाबू? किसी भी बच्चे को यहां तक डाउट है? किसी भी बच्चे को बताइएगा। चलिए, किसी बच्चे को डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन करेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन में पूछता हूं, आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है? आप लोगों को जवाब देना है। एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है? एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है। ध्यान से देखिएगा, नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक चर वाला बहुपद नहीं है। 2x² + x + 3, 5y² + yx, एक सेकेंड रुक जाइए, y + 8, 9z² + z + 3, 5x³ + y + 3। बताइए इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन है जो एक चर वाला बहुपद नहीं है? आप लोग बहुत आसानी से चीजों को कर पा रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें x है, इसमें भी x है, सिर्फ एक ही चर है। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, सिर्फ एक ही चर है। यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z है, सिर्फ एक ही चर है। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे टोटल कितने चर हैं? 2 चर है। अब 2 चर है तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सभी बच्चों को क्लियर है ना? बहुत आसान होता है, आप चीजों को देखेंगे ना आपको एकदम आसान लगने लगेगा। चीजें कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, बस ध्यान से देखना होता है। आप लोग कर सकते हैं। चलिए, पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा। आपके सामने एक प्रश्न है, आपसे पहचानना है कि इसमें से कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको चेक करके बताना है कि इसमें कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, जो कि एक चर वाला बहुपद नहीं है उसी को आंसर करना है। कौन है जो एक चर वाला बहुपद नहीं है? ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। एक चर वाला बहुपद नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से करना है, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, आराम से करना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे।
एकदम आराम से। एकदम आराम से करेंगे। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका सही है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर किए हैं। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका सही है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर। एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, ध्यान से करेंगे। एक चर वाला बहुपद नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो कि बहुपद ही नहीं है, तो एक चर वाला बहुपद की तो बात ही नहीं होगा। एक ऑप्शन ऐसा है जो कि बहुपद ही नहीं है। ध्यान से कीजिए। और 20 सेकेंड है। सिर्फ दो बच्चों का ही उत्तर गलत है, बाकी सभी का सही है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा किया है आप लोगों ने। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को तो बहुत ही सरल प्रश्न था। आप लोगों को मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही चर है। एक चर है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी वाई है, सिर्फ एक ही चर है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, तो एक ही चर है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन? ऑप्शन डी। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में भी तो सिर्फ टी एक ही चर दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में आप लोगों को मैंने बताया था कि रूट के अंदर कोई भी चर हो, इसका मान कितना होता है? टी का पावर 1/2। और मैंने बताया था कि इसको बहुपद होने के लिए इसका जो घात होना चाहिए वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ये बहुपद नहीं है। अब ये एक चर वाला बात की बात है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। सिर्फ 2 से 3 बच्चों का ही गलत था, बाकी सबका सही था। ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े बाबू। सभी बच्चे बताइएगा, आगे बढ़े। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चे बताएंगे, आगे बढ़े। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को और सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा एकदम आराम से। जल्दबाजी कीजिएगा, प्रश्न गलत हो जाएगा। इसमें भी आपको वही दिमाग लगाना है जो पिछले क्वेश्चन में आपने लगाया था। इसमें भी आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया है इस प्रश्न में कि एक चर वाला बहुपद कौन सा है। एक चर वाला बहुपद कौन सा है? ठीक है, तो इसमें पहली बात आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन बहुपद है। इसमें से दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो आंसर दिखाई देगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है। इसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। अब ये भी जो कंडीशन बताया था कि घात जो है कभी भी पूर्ण संख्या के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, उस कंसेप्ट को यूज कीजिएगा तो आंसर आएगा। एक चर वाला बहुपद हो। देखिए, जल्दी जल्दी में सबसे पहले जो आंसर किए उनका गलत है। क्यों बाबू, क्यों जल्दी कर रहे हैं आप लोग, क्यों? देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग गलत कर रहे हैं। जल्दी जल्दी जो है आप लोग गलत कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग गलत कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में।
सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, बाकी सभी का गलत है। 20 लोगों ने आंसर किया है, 19 लोगों का गलत है, सिर्फ एक बच्चे का सही है। सोचिए आप लोग कितने जल्दबाजी में हैं। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का सही है, 21 बच्चे का गलत हो चुका है, सिर्फ जल्दबाजी में। अब आप सोच सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और जिसे सबसे ज्यादा बच्चे आंसर किए वो तो बहुपद ही नहीं है। जिसे सबसे ज्यादा बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों ने आंसर किया है 22 में से, वो बहुपद ही नहीं है। सोचिए, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, बाकी सभी का गलत है। आप सोच सकते हैं कि कैसे आप लोगों ने आंसर किया। सबसे ज्यादा बच्चों ने आंसर किया है ऑप्शन बी को, जो कि पूर्णतः गलत है। ये बहुपद ही नहीं है बाबू। एक चर पूछा गया है तो यहाँ पे रूट एक्स है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और जब ये बहुपद नहीं है तो ये उपयुक्त नहीं है, सभी जो गलत हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि एक चर है, पावर 3 है, और यहाँ पे एक से ये भी चर एक ही है, तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये एक चर वाला बहुपद है। अब आप बात करेंगे ऑप्शन बी का, यहाँ पे 1/x² प्लस 3x प्लस 10 है। जब इस बट्टा को खत्म करेंगे, यानी 1x² है, जब इस बट्टे को खत्म करेंगे तो x का पावर -2 हो जाएगा ना। और जब इसका -2 होगा तो आप बताइए क्या ये बहुपद रहेगा? ये बहुपद नहीं रहेगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए ये जब बहुपद ही नहीं है तो फिर एक चर वाले का बात कहां से आता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है? बताइए, किसी बच्चे को डाउट है? देखिए इधर चैट सेक्शन में भी सी भर दिए, सी भर दिए। बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए, ध्यान से देखेंगे तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। जल्दबाजी में करेंगे तो सही होगा ही नहीं। सिर्फ एक बच्चे का सही था, बाकी सभी का गलत था। सोचिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एक चर वाला बहुपद। एक चर है, दिख रहा है, बहुपद भी है, आराम से सही है। ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है, और तो ये दोनों बहुपद नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। तो तीनों ऑप्शन कट गया, तो बचेगा सिर्फ ऑप्शन सी। बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। किसी भी बच्चे को यहां तक डाउट है तो आप बताइए। चलिए, अगला टॉपिक है आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की घात। अब ये बहुपद की घात क्या होती है? आप लोग बहुपद की घात को ही तो नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए आप लोगों का गलत हो रहा था। तो चलिए समझते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की घात क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूं बहुपद, जैसे लिखा हूं 5x² प्लस 6x³ प्लस 9x का पावर 4 प्लस 6। अब ये एक बहुपद है और आपको इस बहुपद का घात बता। तो इस बहुपद का घात क्या होगा? जो इसमें सबसे मैक्सिमम पावर होगा। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो जो अधिकतम घात कितना है? 4 है। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी अधिकतम घात जो चर का होता है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। क्या समझे आप लोग? किसी भी बहुपद में घात जो होता है, किसी भी चर का जो अधिकतम घात होता है, वही उसका क्या होता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे एग्जांपल देखिएगा 5x का पावर 3, 5y का पावर 4 प्लस 5z का पावर 6। अब यहाँ पे मैं पूछूं कि इसका क्या होगा पोलिनोमियल बहुपद की घात, तो आप देखेंगे सबसे बड़ा घात कौन सा है? 6 है।
तो इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि x का घात सिर्फ 3 है, y का घात सिर्फ 4 है, z का घात 6 है जो कि सबसे बड़ा है, तो इसका क्या होगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, आसान है। यानी मैक्सिमम जो घात होगा किसी भी चर का वही उस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा, बहुपद की घात होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें जो चर है x है और उसका मैक्सिमम घात कितना है 2 है, तो इसका अधिकतम घात अगर 2 है तो इसका आप बताइए बहुपद की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुपद की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लिखा है ना। इस बहुपद में चर x है जिसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसीलिए बहुपद की घात कितना हो जाएगा, इसीलिए बहुपद की घात इसमें जो है 2 हो जाएगा। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आपको उसका आंसर करना है। x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है, आपको बताना है कि इसमें बहुपद की घात कितना दिख रहा है आपको। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए में बताइए x की घात कितनी है, यानी बहुपद की घात हो जाएगी यहाँ पे 2। अब z के पावर 10 प्लस z का पावर 7 प्लस 5 है, यहाँ पे बहुपद की घात क्या होगी ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में बहुपद की घात क्या होगी, सिंपल सी बात है, z का पावर 10 है जो कि मैक्सिमम है, तो ये बहुपद की घात हो जाएगी। ऑप्शन सी में देखिए बहुपद की घात क्या होगी, जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर 1 होता है, जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर 1 होता है। तो यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं है लेकिन चर y है, तो y का घात अगर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। ध्यान रखिएगा, जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर 1 होता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे, यहाँ पे घात 2, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1। बताइएगा किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप लोग अभी पूछ लीजिएगा, यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी बहुपद का पावर हमेशा जो है क्या होता है पूर्ण संख्या होता है। कभी भी किसी भी बहुपद का जो पावर होता है, जो घात होता है, वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो चीजें हैं, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो क्या यहाँ पे हम x का पावर -2 रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए इस चीज को याद रखिएगा कि बहुपद की घात जो है, बहुपद की घात जो है हमेशा पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। याद रहेगा, ये पहले दिन से मैं आपको चीजें समझाते आ रहा हूं। चलिए अब एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा ध्यान से, 2 ही ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? अभी अभी आपने पढ़ा था, अगर हाँ तो ए, अगर ना तो बी, अगर हाँ तो ए, अगर ना तो बी, ठीक है। ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर पूर्ण संख्या होती है तो ए, अगर नहीं होती है तो बी। फुल सेक्शन में आंसर करना है कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? हाँ तो यस, ना तो नो। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चों को करना है, बहुत ही सरल प्रश्न है, आराम से कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड आंसर। देखिए सिर्फ 2 बच्चों का गलत है, बाकी सभी बच्चों का सही है। देखिए मैंने अभी अभी बताया था कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, और ये मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूं, तो सिर्फ 1 या 2 बच्चों का ही गलत था, बाकी सबका सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि बहुपद की घात हमेशा ही पूर्ण संख्या होती है। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद ही नहीं होगी।
ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, मैं आपसे कहूं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 2x² प्लस 3y³ प्लस z का पावर 10, यहां पे मैं लिखता हूं 5x प्लस 10x² प्लस 10y³, यहां पे मैं लिखता हूं z का पावर 10 प्लस y³ प्लस y का पावर 10, यहां पे मैंने लिख दिया z का पावर 12 प्लस y का पावर 3 प्लस 0। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे जो मैं पूछूंगा कि इसमें से किस बहुपद का, यानी किस बहुपद का डिग्री जो है वो 3 है, यानी बहुपद किसका जो है इसमें डिग्री जो है 3 है, किस बहुपद का डिग्री 3 है? ऑप्शन बताइए ए बी सी डी में से किस बहुपद का डिग्री जो है 3 है, बताइएगा किस बहुपद का डिग्री जो है 3 है, किस बहुपद का डिग्री जो है 3 है? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस बहुपद का डिग्री कितना है, जो मैक्सिमम है 10 है, तो इसका तो 10 है। इस बहुपद में डिग्री कितना है, मैक्सिमम 3 है, तो ये 3 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 12 है। तो हमें डिग्री 3 बताना था, तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान सवाल था। चलिए इस प्रश्न में देखिए आपको कितना पूछना है, बहुपद की घात 2, यानी इन 4 बहुपद में किसका घात 2 है, यानी डिग्री कितना किसका जो है 2 है, डिग्री 2 वाला बहुपद चेक करना है। तो चेक कीजिए किस बहुपद का कितना है, इसका निकाल के देखिए कितना है, इसका भी निकाल के देखिए, इसका भी निकाल के देखिए, इसका भी निकाल के देखिए, जिसका 2 होगा वही आपका आंसर होगा। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कीजिए। किसका डिग्री 2 है, सबका डिग्री निकाल लीजिए, जिसका 2 आएगा वो आपका आंसर होगा। सबका डिग्री निकाल लीजिए, जिसका 2 आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी का सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। आसान सवाल है जी, एकदम आसान है, आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। सभी बच्चों को करना है, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डिग्री 2 पूछा है तो हम सबका डिग्री निकाल लेते हैं। सबका डिग्री क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री 2 हो गया। इसका मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 10 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 10। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3। आपसे पूछा है घात किसका 2 है, तो देखिए डिग्री किसका 2 है, ऑप्शन ए का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एकदम आसान सवाल था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि घात 2 किसका है, केवल ऑप्शन ए का है। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, एकदम आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए बहुपद में 3 का पावर 5 p का पावर 5 प्लस 11p² प्लस 7 की घात है। इसको बताना इसमें घात 1 है कि 2 है कि 5 है कि 7 है। यानी ये एक बहुपद है, 3p का पावर 5 प्लस 11p का पावर 2 प्लस 7।
अब आपको बताना है कि इसमें घात कितना है, डिग्री कितना है। मैंने बताया था जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसका घात होता है। मैक्सिमम पावर खोज लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आराम से सभी बच्चे कोशिश कीजिए, मैक्सिमम पावर देखिए कितना है, मैक्सिमम घात कितना है, वही आपका आंसर होगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है। मैक्सिमम घात कितना है, सबसे ज्यादा घात कितना है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, देखिए ध्यान से। 3p के पावर 5 11p स्क्वायर प्लस 7, इसमें मैक्सिमम घात कितना है, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से। आसान सवाल है। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे का गलत उत्तर हुआ है, सभी बच्चों का सही है। वेरी गुड। चलिए लास्ट का 10 सेकेंड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे का गलत है और 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिएगा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 5 है, तो यही तो इसका घात होगा, तो घात कितना हो जाएगा, 5। जो अधिकतम पावर होता है वही तो किसी भी बहुपद की घात होती है। किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, जो उस बहुपद में मैक्सिमम अधिकतम पावर होता है, तो अधिकतम पावर यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 5। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है बाबू तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग थोड़ा सा क्लास को समय से जुड़ा कीजिए, समय